तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हमने कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस को अभी तक देख लिया है। तो फर्स्ट पैटर्न जो था हमारा वो क्या था? फर्स्ट पैटर्न फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। तो ये समझ में आ गए होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, उनको सॉल्व करो, सो दैट क्लियर हो जाए कि फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हमें समझ में आ गए। सेकेंड वन वाज रिलेटेड टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन। थर्ड वन वाज रिलेटेड टू नंबर, 2 डिजिट नंबर्स लिखते हैं हम इसको, 2 डिजिट नंबर्स जिनको इंटरचेंज करने को लेके क्वेश्चंस बनाए जाने थे, वो देखे हमने। अब इस चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले अब हमें वापस बेसिक क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं 1-2 चीजें और बता दूं। 3 तो हमने टाइप देखे, इसके अलावा जो सबसे पहले बेसिक इक्वेशन आती है, जैसे कभी लिखा आ जाए 3x + 4y = 17, कुछ भी आ जाए इस तरह से, और फिर एक और इक्वेशन आ जाए। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्टली इक्वेशन दी हुई होती है, क्वेश्चंस में बेसिकली बनते कैसे हैं ये मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को कि ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, लेकिन इनको बनाना सबसे आसान काम है। तो सबसे आसान कैसे कि आपको पहले ही x की एक वैल्यू मन में सोच लेनी है और y की भी एक वैल्यू सोच लेनी है और फिर क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन अभी सही नहीं था, आप सही कर लेते हैं। 3x यानी 15 और 4y यानी 12, तो यहां आ जाएगा 27, ठीक है। x और y लिखे हुए नहीं आएंगे, ये तुम मान लो किसी को क्वेश्चन बना के दे रहे हो तो कैसे बनाओगे ये तुम्हें छुपा के रखना है, मन में रखना है अकेला, और ऐसे 2 इक्वेशन बना देनी है, जो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 3x 4x 5x कुछ भी कर लो मन में, x पता है तो उसका 3 गुना करो, चाहे -3 गुना करो, माइनस से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें यहां पे कर लो। 7 5 35, 5 3 15, बचा 20, बन गई 2 इक्वेशन। तो इन 2 इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो यही आएगा, x = 5 और y = 3, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा टफ लेवल पे ले जाने के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, ऐसे रख के क्वेश्चन बनाओ, लेकिन बहुत केयरफुल रहना, ठीक है ना, क्योंकि यहां माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये हिस्सा प्लस हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा, लेकिन और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हो माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन की मदद से, ठीक है। तो ये हुए क्वेश्चंस बनाने के फॉर्मेट की बात। यानी इस चैप्टर को अभी हम इस तरह देख रहे हैं कि न केवल क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर बनाएंगे, बल्कि क्वेश्चन ही बना देंगे। तो इवन कितने तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये भी हमें पहले से पता है कि या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है, या इस तरह से डायरेक्टली पूछ सकता है, और हमें सब कुछ आता है। अब हम चल रहे हैं कुछ अलग ही तरह के क्वेश्चन की तरफ, और वो अलग तरह के क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे? फिर से बेसिक से। जैसे ये बेसिक था, इनकी मदद से हमने चैप्टर को सीखा और फिर इन पे अप्लाई करने लगे, ऐसे समझो। यहां से शुरू किया था हमने, हालांकि शुरू तो हमने वो समोसे और कचौरी वाले से किया था, जिसमें x समोसे थे और y कचौरी, जो भी हमने माना होगा इस तरह। तो बेसिकली स्टार्टिंग के लिए हमने कुछ आसान तरीकों से शुरू करके टफ तरह के क्वेश्चन, टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन को उन्हें अप्लाई कर दिया था। इसी तरह अब हम कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन बनाएंगे आज, नए, बहुत ही खास और स्पेशल क्वेश्चन। इनको नोटिस करो अब ये कैसे सॉल्व होंगे। तो पहले हम क्वेश्चन लेंगे इस तरह का और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहीं से ही एक और टफ क्वेश्चन बताता हूं वो कैसे बनेंगे। मान लो मैंने ले लिया x की वैल्यू है 5/2, ध्यान से सुनना, ये अजीब सा नंबर आ गया इस बार। x है मेरा 5/2, y है मेरा 4/3, ऐसे बना लो। दोनों पॉजिटिव ही लिए हैं, चाहो तो इनमें और खतरनाक जाने के लिए किसी एक को नेगेटिव कर दो, दोनों को ही नेगेटिव कर दो, जैसी मर्जी। अभी बस सिंपली क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मैंने लिखा 4x - 3y = तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो मन में, किसी को बताना नहीं है कि तुमने x और y ये मान लिए, वही सेम पैटर्न, बस मान लो। और इस इक्वेशन को इन नंबर्स की मदद से सॉल्व करके एक इक्वेशन तैयार कर लो। तो 4x 5/2 है x, तो कैंसिल होगा, 4 × 5/2 क्या जाएगा? 10 आएगा फाइनल। आ गया सभी का? तो ये इसका 10 हो गया, माइनस 3 × 4/3, 3 से 3 कैंसिल, रह गया 4, 10 - 4 6। क्या इज्जतदार क्वेश्चन दिख रहा है? अभी भी इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इसका आंसर इस तरह से आएगा फ्रैक्शन में, लेकिन आएगा जरूर, अभी हम देखने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बना लो,
दूसरी बना लो क्या, 2x प्लस 9y, ऐसा ले लो, इज इक्वल टू, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, रह गया 5, सीधे सीधे 5 बचेगा। 9y में क्या होगा, y है 4/3, 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 और 5 17। ये क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये दो इक्वेशन मान लो मैंने अब तुम्हें दे दी, तो तुम्हें पता भी नहीं है कि इनका आंसर ये आने वाला है, जबकि इन इक्वेशन को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कुछ अजीब से आंसर देंगी। तो क्रिएटिविटी हो हमारे अंदर तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन दिखेगा सीधा साधा, लेकिन आंसर उसके सीधे साधे नहीं होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और कर दे शुरू अपनी कहानी। क्या करें, एलिमिनेशन मेथड। किसको एलिमिनेट करें, y को ही कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को करना पड़ेगा 3 गुना, और इक्वेशन 2 को कुछ भी नहीं। तो इक्वेशन 1 का 3 गुना करके और इक्वेशन 2 का कुछ नहीं करके, मतलब 1 टाइम करके, इक्वेशन 2 का 1 टाइम, कुछ भी नहीं। क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि पहले ही उल्टे साइन है। जोड़ दो दोनों को, तो करो 3 गुना पहली इक्वेशन का, 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। गलती मत कर देना, सबको 3 गुना करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सिंपल, 2x डायरेक्ट लिखनी है, प्लस 9y इज इक्वल टू 17। और हमें पूरी सेकेंड इक्वेशन जोड़नी है, और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो कट जाओ, कट गए। 14x इज इक्वल टू 35। कर लो सॉल्व और देख लो आंसर। x इज इक्वल टू 35 बाय 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, x इक्वल टू 5/2। जो होना है तो होके ही रहेगा। आ गई बात समझ में? अब x की वैल्यू 5/2 किसी एक में रख दो और आंसर ले आओ। हाँ, क्यों नहीं आया सर? x की वैल्यू किसमें रखना है? x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। आराम से देखो, ये दो इक्वेशन बन गई थी। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करना है। तो सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड लगाएंगे, सबसे इजी वाली, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए क्या देखा, y को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए पहले y की जो कोफिशिएंट है उनका एलसीएम ले लो। तो इधर 3 और इधर 9, एलसीएम आया 9। तो दोनों को 9 बनाओ। 9 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का 3 गुना, तो पूरी फर्स्ट इक्वेशन को ट्रिपल कर दो, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी 9 था, तो कुछ भी मत करो, और फिर दोनों में अपोजिट साइन थे तो जोड़ दो। जोड़ दिया हमने इज्जत से, आ गया आंसर। अब इसमें डाउट कहां है, क्यों दिव्यांश? क्लियर ना? तो आंसर लेकिन हमारा आ गया 5/2। अब ये 5/2 चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकेंड में, तो अपन रख रहे हैं सेकेंड में रख दो। तो पुट x बराबर 5/2 इन इक्वेशन 2। वी गेट, क्या मिलने वाला है, तो रखो 5/2। 2x था, 2 इंटू 5/2, 2x प्लस 9y, तो प्लस 9y बराबर 17। कर दो कैंसिल, 2 से 2 बचा क्या, 5 प्लस 9y, कर लो एक लाइन और टाइम पास, 17। अब 5 वहां भेज दो माइनस में, तो 9y बराबर 12 लिख दे डायरेक्ट, और y बराबर 12/9 बोले तो 4/3, कैंसिल्ड बाय द टेबल ऑफ 3। तो आ गया समझ में? तो बहुत ही आसान है ये भी, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी, डरने का बिल्कुल नहीं। लेकिन अब कुछ होने वाला है डिफरेंट, अलग, बेहतरीन। ये भी इजी था, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी कि अभी अपन ने। स्टेप बाय स्टेप चलो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है कायदे से इस चैप्टर में, ना ध्यान से चलना है बस। ऐसे ऊपर से कुछ भी उठा के बैठ जाओगे तो फंस जाओगे। एक एक कदम फूक फूक के रखोगे तो सब सही होने वाला है। अब चल रहे हैं अगले बड़े स्टेप की तरफ, क्योंकि आज जो हम ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमें इस चैप्टर के सबसे टफ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? सबसे टफ वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है इस चैप्टर की, वो अब जो हम सीखने जा रहे हैं उस पर बेस्ड होती हैं। तो ऐसा क्या है भाई, अब है तो बहुत सिंपल, लेकिन
बस मजेदार कुछ हुआ नया। देखो इस बार x की वैल्यूज फिर से सीधी सीधी होंगी, इज्जतदार, बिना कोई ना परेशान करने वाली। तो x है 4 और y है 3। फिर से मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, तुम चाहो तो नेगेटिव लेके और टफ बना सकते हो अपने क्वेश्चन। अभी पहले अपन अपना काम इजी रखें। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 3 अपॉन x माइनस वाई, और ये 5 ले लो, थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाए। ये लो भाई साहब 3 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये क्या कर दिया भाई, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ये, एक ही बार में ही। प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब पहले इसको सॉल्व कर लो ढंग से, इक्वेशन बना रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। किसी को ये आंसर बताना नहीं है, और आंसर यही आएगा इस क्वेश्चन का। तो पहली इक्वेशन क्या है, 3 अपॉन 2 है ना, 3 अपॉन 2 और 7 अपॉन 8। इन दोनों को जोड़ने से क्या आता है वो लिख लो। अब अगर ये जल्दी आता हो तो मैं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखो जल्दी से। मैं यहां दिखा रहा हूं 3 अपॉन 2 और 7 अपॉन 8 जोड़ने हैं, तो जल्दी से कोशिश करो कि ये 2 8 कैसे बनेगा, तभी तो जोड़ पाओगे। तो 2 का 8 कैसे बनता है, 4 टाइम। लेकिन इसको अकेला कर सकते हैं नहीं, ऊपर वाले को भी। एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, तो 3/2 को क्या करो, मन में सॉल्व करो 8 ले जाने तक। क्या करो, 4 4 से इंटू करो ऊपर नीचे, तो ये हो गया 12 अपॉन 8। 12 अपॉन 8, 3 अपॉन 2 को दूसरी भाषा में 12 अपॉन 8 भी कहते हैं। 12 अपॉन 8 में 7 अपॉन 8 जोड़ोगे तो हो गया 19 अपॉन 8। बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी देखो 5 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। का के लिए तब बनाओ, जो करना है करो। तो 5/2 और 4/8 मतलब 1/2, 5/2 और 4/8 मतलब 1/2। तो ये है 5/2, ये है 1/2, माइनस करो 4/2। समझ गया ना। पहले देखो ये क्या आया 5/2, इधर क्या आया 4/8। 4/8 होता है 1/2, तो आंसर आया 4/2, जो होता है सिर्फ 2, यानी इसका आंसर आ रहा है 2। अरे यार फंस गए क्या ये नंबर तो ऐसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन चुका है। अब क्या करना है, अब क्या करना है देखो। तो ये आएगा क्वेश्चन, समझ गए। और क्वेश्चन में लिख देंगे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी इन दो इक्वेशन से एक्स और वाई का पता लगाओ। तो क्या करोगे, गिवन इक्वेशंस आर है, मान लो अगर सॉल्यूशन लिख रहे हो तो लिख लेना गिवन इक्वेशंस आर, ऐसा कर लोगे। ये लिखा तो दोनों इक्वेशन मेंशन कर दी। अब पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x plus y is equal to n in the above equations, या in the above equations लिख दो, या in both the equations लिख दो। in both the equations we get, क्या मिलेगा बताओ, कोई बता सकता है। अगर मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n रख दूं दोनों इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ। फर्स्ट हो जाएगी बेटा 3m प्लस 7n। आ गई समझ में, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये है 3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो 3m प्लस 7n किसके बराबर हो गया, 19 अपॉन 8। यहां कुछ भी नहीं करना है, सेम सेकेंड इक्वेशन। तो इसको बनाना है अब तुम्हें फर्स्ट, ऊपर मेंशन नहीं करना था इक्वेशंस को। आगे 5m माइनस 4n बराबर 2, और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब लगानी है एलिमिनेशन मेथड। किसको एलिमिनेट करना है, n को ही कर लेते हैं। n क्या करेंगे, 28 बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन को 4 से और दूसरी इक्वेशन को 7 से। तो इक्वेशन
1 इंटू 4 और इक्वेशन 2 इंटू 7, और करना क्या है, जोड़ना है, क्योंकि साइन पहले से अपोजिट है दोनों के। तो कर दो 4 से इंटू पहली का 12m प्लस 28n बराबर 19/4 को 19/8 को 4 से इंटू करो 19/2। पूरे सॉल्व करके लिखना है, ऐसा नहीं कि दिखाना है ना। 19/2 और दूसरी क्या है 5m और 4n, और उसको 7 से इंटू किया है 35m और ये 28n माइनस का 28n बराबर 7 से इंटू किया 14 आ गया। वो क्या किया है, जोड़ा गया है। जोड़ दो, अपन भी जोड़ दे रहे हैं, ये कट गए, और 12 और 35 47m। पता नहीं क्या ही करवाएगा क्वेश्चन, है ना। 47m बराबर, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा 19/2 और 14, इनको जोड़ लो जल्दी। अब 14 कैसे लिखा है, 14/1 कब जुड़ेगा, जब अपॉन में 2 आ जाए। क्या करें, डबल 28/2, वो भी 14 ही होता है, देखो 14 तो होता है, तो इसको देखो 28/2। ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। सबसे बड़े वाले डिनोमिनेटर पहुंच जाते हो, तो कितना हो गया 47/2। तो आंसर आया 47 ये तो मजा आ गया। 47m की वैल्यू 47/2 आ गई। दिस इंप्लाइज दैट 47m इज इक्वल टू 47/2। तो 47 से 47 कैंसिल, तो m बराबर 1/2 बेटा, m बराबर 1/2। अब m बराबर 1/2 का रखना है, या तो फर्स्ट में या फिर सेकेंड में। अब रख रहे फर्स्ट में, तो पुट m बराबर 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3m, तो 3 इंटू 1/2 प्लस 7n इज इक्वल टू 19/8। ऐसा कुछ है, देख लो एक बार। 3m प्लस 7n इज इक्वल टू 19/8। 3m कितना हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 प्लस 7n इज इक्वल टू 19/8। ओके, आगे 7n हो गया है 19/8 में से 3/2 को घटाओ। ठीक है, घटा रहे, घटाओ 7n। क्या करें, इसको 8 बनाओ। कैसे बनेगा, 4 से, 4 से ऊपर नीचे 12/8। अब 19/8 में से 12/8 जाएगा तो 7/8 बच जाएगा भाई साहब, तो 7 से 7 पर कट जाएगा। तो n आया है 1/8, बट m बराबर क्या है, m बराबर तो था 1/x प्लस वाई, नॉट x प्लस वाई, x माइनस वाई, है ना। m था 1/x माइनस वाई, ये तो माना था। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 m क्या आया है, 1/2 आया है। 1/2 किसके बराबर है, 1/x माइनस वाई के। तो इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि x माइनस वाई बराबर है 2। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एंड n बराबर कितना था 1/x प्लस वाई। दिस इंप्लाइज दैट 1/8 कितना हो गया, 1/x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना आएगा 8। ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है, कैसे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इधर है माइनस वाई, इधर है प्लस वाई। यानी क्या करना है, सीधा सीधा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, किसी को किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर लो, कट जाएंगे वाई वाई। तो क्या होगा, x और x जुड़ जाएंगे, 2x कितना आएगा, 2 और 8 10। तो 2x बराबर 10 आएगा, तो x बराबर 5 ही आएगा। तो वही तो लाना है, क्योंकि x 5 था तो 5 ही आएगा। तो उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। क्लियर है सबको।
आराम से देखो, पूरा टाइम लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, हुआ क्या है ना। एक स्टेप है, ये देखो, ये वाली हाईलाइट कर दूं मैं, ये वाली, जिसकी ये स्टेप सही हो गई उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। एम और एन जहां पे हमने सपोज किए थे वो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तो क्वेश्चन अपनी औकात में आ जाएगा। आसान भाषा में बोले तो यही हुआ है क्वेश्चन के साथ। फिर क्वेश्चन हमें ऐसा इरिटेट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत यहां कर सकता है क्योंकि नंबर अजीब से आए हैं, बट वो इतना प्रॉब्लम वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलें आगे। हाँ, ये बता, देखो एम आया है 1/2, 1/2 और 1/x-y हमने माना था, तो 1/2 और 1/x-y बराबर, ठीक है ना। पहले हमने माना गधा बराबर घोड़ा, और घोड़ा बैल हो गया, घोड़ा बराबर बैल आ गया। हाँ, हर एक क्वेश्चन में जो भी इस तरह से आएगा जिसमें अपॉन में x और y दिए हैं, तो उसमें यही करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटाएं। हाँ, ये बेटा एक्सरसाइज ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इनडायरेक्ट वे में। हाँ, इनडायरेक्ट वे में, मैं डायरेक्टली नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली तुम्हें करनी है, समझ गए। मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन करा दूंगा, मैं क्या कह रहा हूं, बुक से कभी मेरा रिश्ता बनता ही नहीं, मेरा तो एटलीस्ट, समझ गए, क्योंकि बुक बहुत छोटी है मेरे लिए, उसमें बहुत लिमिटेड चीजें हैं, अपन अनलिमिटेड पे जा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो खुद को बांध के रखना तो अपने आप ही नुकसान कर रहे हैं ना अपन अपना, खुद से कि अपन बंद रहे हैं किताब के अंदर की, किताब हो जाए बस चैप्टर खत्म, नहीं, समझ गए। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलो ये खत्म करें अभी, पहले अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप एक्चुअल में क्या है, इससे इजी लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि मैंने इससे पिछला वाला जो टाइप होना चाहिए था वो छोड़ के ये बता दिया, समझ गए। मतलब इससे पहले मुझे एक चीज और दिखा देनी थी, उसके बाद ये लेके आना था, लेकिन तुम लोग अगर इसको ही समझ गए हो तो जो चीज छूट गई है वो तो और आसान होगी। तो देखो क्या छूट गया था, देखते हैं। आसान तो है, कोई मुश्किल काम नहीं है जो अभी छूटा था, बस देख लो तो खत्म हो जाए। चलो, तो नेक्स्ट टाइप क्या है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि x और y अपॉन में होंगे, लेकिन जितनी कॉम्प्लिकेटेड अभी थे उतने नहीं होंगे। देखो कैसे, फिर से x और y कुछ मान लो, इस बार छोटे छोटे नंबर दे दे रहे हैं, x3 y2, टफ लेना हो बड़े नंबर कर देना, नेगेटिव कर देना, बहुत बहुत स्कोप है अभी तो। हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 4/x - 3/y बराबर, बन गया क्वेश्चन। तो इजी है, ये समझ गए ना, ये ज्यादा इजी है। 4/x - 3/y, अब x कितना है 4/3 और ये 3/2, 4/3 में से 3/2 को घटा दो, तो जो आंसर आएगा वो लिख दो राइट हैंड साइड पे, लिख दो जल्दी से। 6 आएगा इधर, एलसीएम 6, तो ये 8 और ये 9 -1/6, कर लो सॉल्व जल्दी से, यही आएगा। ठीक है, और ऐसे ही लिख लो 2/x प्लस 5/y, ऐसे लिख लो। तो 2/x 2/3 प्लस 5/2, ठीक है। क्या 7/6 कैसे आ गया, नहीं आया, 19/6 आया है, तो ये आया है 19/6, बन गई दो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनाना नहीं है इनको, खैर अब इनमें क्या करते हैं, ये पिछले वाले से इजी है, इसमें और इजी है काम। क्या, पुट 1/x बराबर m एंड 1/y बराबर n, और आसान हो गया, ठीक है ना, समझ गए। इन बोथ द इक्वेशंस, नहीं इस बार कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि सीधा सीधा x है एक बार और एक बार y है, और ऐसा करने से ही तो हमारा क्वेश्चन इजी हो रहा है। देखो क्या हो जाएगा, तो वी गेट 4m - 3n, बन गया क्वेश्चन इजी।
इज इक्वल टू -1/6 और सेकेंड कितना हो गया 2m + 5n इज इक्वल टू 19/6। तो कर लो, लगा लो जो भी लगाना है। अब इसके आगे किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो? इजी तो मेरे को m दिख रहा है ना, m में डबल करने की देर है। हालांकि इसको भी कर सकते हैं, n को, तुम्हारी चॉइस है। 5 और 3 15 बना लो दोनों को। तो इक्वेशन 1 का 5 टाइम करके उसमें जोड़ दो इक्वेशन 2 का 3 टाइम कर दो। 5 टाइम कर दो पहली का 20m - 15n बराबर -5/6। ठीक है, दूसरी क्या है? 3 से करनी है। 6m + 15n इज इक्वल टू 57/6। हालांकि 57/6 नहीं लिखना है, 3 से इंटू किया है तो 6 और 3 कट जाएंगे तो 19/2 आ जाएगा। हालांकि 57/6 भी लिख लो तो कोई नुकसान नहीं है, बात एक ही है और नंबर भी सेम है। इसको जोड़ने घटाने में फायदा मिलेगा, इसलिए ऐसे ही लिख लिया। तो ये हो गया, इसको जोड़ना था, सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दिया, ये कट गए और मिला क्या 26m बराबर 57 में से 5 गए 52/6। इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो 26m आ गया 26/3, फिर कट गया और m बराबर आ गया 1/3 और m 1/3 आ चुका है तो x की वैल्यू 3 ही आएगी। वो तो हो गया है ना, बाद में करना है ये बट लगा के अभी, लेकिन पहले n निकालना है। तो पुट m बराबर 1/3 इन इक्वेशन जिसमें रखना हो। ये इक्वेशन बना लेना है ना, क्योंकि अभी नंबर दिया नहीं है तो कैसे आगे लिख लिया 1 या 2 जिसमें रखना हो, आगे ये चीज नहीं कर रहा हूं मैं। तो ऐसे n मिल जाएगा और n मिलेगा कितना 1/2 मिलेगा। देखो इन इक्वेशन फर्स्ट भी रख दो तो सॉल्व करने पे n बराबर आएगा 1/2, यही होगा। फिर क्या लिखना है? बट m बराबर 1/x यानी 1/3 बराबर 1/x यानी x बराबर 3। डायरेक्ट आंसर। इस बार तीसरी चौथी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि तीसरी चौथी बनने लायक पोजीशन ही नहीं थी। बस थोड़ा सा घुमा के आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इजी था, ये पहले देख लेना था, उसके बाद हमें पिछला क्वेश्चन देखना था। लेकिन कोई बात नहीं है, टाइप पे ध्यान दो, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अब चल रहे हैं इससे भी टफ वाले पे, जो इससे भी एक स्टेज और टफ होंगे। वो क्या होंगे? तो देखो, यही ऊपर की वैल्यूज के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अलग हुआ, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन अलग ही होगा, टाइप ही अलग है, तो ये हटा देते हैं। वैल्यूज यही है 3 और 2 है ना। फॉर द टाइम नहीं हम इन्हीं पे काम कर रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस का सबसे खतरनाक वर्जन होगा, इसको नोटिस करना अच्छे से। चलिए, तो मैंने लिख दिया 4/5x - 7y। थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, 6y लिख लो। ठीक है, देख रहे हो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। प्लस 7/2x + 3y। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको पहले सॉल्व करो ढंग से। बहुत ही खतरनाक काम तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया है। क्या क्या हो गया यहां कि 4 के अपॉन में ये पूरा, तो ये पूरा क्या है 5 3 = 15, 6 2 = 12। ठीक है, तो 15 में से 12 गए, 3 बचे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला हिस्सा है 4/3। दूसरा हिस्सा क्या है? तो 7 के नीचे क्या लिखा है? 7 के नीचे लिखा है 6 और 6 12, 7/12। कर दो सॉल्व, इसको 12 बनाओ। तो 4 से, तो ऊपर वाला भी 4 से 16। ठीक है ना, तो 16 और 7 23/12। ये है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड 23/12। ठीक है, ऐसे
कि दूसरी बना लो। 3/3 मत लो। 3 क्यों मत लो, सुनना, क्योंकि ये हिस्सा सॉल्व होने पे 3 देता है और ये हिस्सा सॉल्व होने पे 12। तो कोशिश करो बच्चों कट सके ऐसे, कट ना सके ऐसे नंबर लेना, कैंसिल ना हो। तो इधर 4 था, 2 ले लो, 2 के नीचे 5 ले लो। चलो 5/5x माइनस 6y, ये रिपीट करना है, ये सेम चीज दोनों बार अभी तक देखते आ रहे होगे। एक बार जो चीज बना ली वही बनानी है फिर। और दूसरा 7 था तो इस बार 12 आएगा नीचे ना, तो 12 आएगा तो हम ले सकते हैं, अरे 12 तो बहुत खतरनाक नंबर है, 5 ही लेना पड़ेगा। और अगर इधर 5 लेना पड़ेगा तो इधर एक काम करो, इधर 7 ले डालो, क्योंकि इधर 5 लोगे तो फिर वापस, समझ रहे हो, इधर 5 ले ही चुके थे, इधर भी 5 लेना पड़ता तो वो कॉमन ले सकते थे फिर। तो बना सकते हो, कैंसिल ना हो, ऐसी कोशिश करनी है। और नंबर भी अभी अलग अलग रख सकते हो, मैं छोटे नंबर के साथ काम कर रहा हूं इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। जितने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होंगे अलग अलग तरह के आंसर्स आएंगे। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से भाई। 7 के नीचे 3 बचेगा, इस तरह सॉल्व करने में इन दोनों को रख के 3 और यहाँ 12, 7/3 5/12, वो भी माइनस में है ना, माइनस नहीं लगाया, माइनस लगा लो। क्वेश्चन को जितना टफ हो सके उतना टफ रखो। 7/3 माइनस 5/12 क्या होगा, इसको 12 बनाओ, 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 से करेंगे 28 हो जाएगा ऊपर, 28 में से 5 गए 23। अरे यार जादू दोनों बार 23/12 आ रहा है। तो और थोड़ा मजाक करें, नीचे 12 है, ऊपर क्या ले लें, 11 ले लो थोड़ा, चलो कुछ नया करें। 11/12, तो इसको 11/12 बना दो। क्वेश्चन बनाते वक्त जितना चाहो उतना चेंजेस कर सकते हो, बनने के बाद उसको एक बार जमा दो तो फिर छेड़खानी नहीं। हाँ तो इधर आ गया था 28 में से 11 गए, 17 बचे। तो राइट हैंड साइड है इधर 17/12 फाइनली। तो ये बन गया क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल सेम, पुट 1/5x माइनस 6y पूरा का पूरा बराबर m एंड 1/2x प्लस 3y बराबर n इन बोथ द इक्वेशंस। वी गेट, कुछ नहीं, काफी सिंपल इक्वेशंस मिल जाएंगी फिर से। 4m प्लस 7n बराबर 23/12। ठीक है, इसको फर्स्ट बना लो। और सेकेंड 7m माइनस 11n बराबर 17/12। अब यहां से मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, क्या एलिमिनेट करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे, जल्दी जल्दी करके मेरे को m और n की वैल्यूज निकाल के बताओगे अभी। तब तक मैं जरा अपने मार्कर को रिफिल कर लूं। हाँ हाँ, इंटू करना पड़ेगा ना। फर्स्ट इक्वेशन में 23/12 11 से इंटू होगा और दूसरी में 7 से, 17/12 को 7 से। हाँ अच्छा, m एलिमिनेट कर रहे हो। हाँ मैं n एलिमिनेट करने के हिसाब से बता रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ, तभी तो सही होगा ना बैलेंस।
क्या हुआ? नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना, मैंने सॉल्यूशन करने के लिए छोड़ दिया अभी तुम्हें यहाँ। तो मैं एम और एन की वैल्यूज निकाल के बतानी है यहाँ से। चोरी चोरी चुप चुप चलो, तो मैं इस बार m को एलिमिनेट करके शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। m कैसे एलिमिनेट करें? तो m को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को 28 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को करेंगे 7 से और इक्वेशन 2 को करेंगे 4 से। और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के सिंबल सेम है। चलिए, तो क्या आएगा? 28m, ठीक है। फिर 7 से इंटू किया 49n और इज इक्वल टू में आएगा 23 इंटू 7 161। तो 161 अपॉन 12, ठीक है। और दूसरा 28m, वो तो पक्की बात है, माइनस में 4 से 44n बराबर 17 इंटू क्या करना है? 4 टाइम 68 अपॉन 12। और सेकेंड इक्वेशन जो कि सब्ट्रैक्ट हुई है, तो सारे सिंबल पलटेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी करेंगे। तो ये गया 49 और 44 जुड़ गए और 93 बन गए। 93n बराबर, ये कितना आ गया? 161 में से 98 गया, फिर से वही 93 अपॉन 12 हो नहीं था। तो n की वैल्यू 1/12 आ गई। n की वैल्यू 1/12, और यही तो चाहिए थी अगर कायदे से समझ गए हो तो। बहुत बहुत केयरफुल रहना है ना, इसलिए तो बोला मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो n आ गया है 1/12। पहले तो 93n 93 अपॉन 12 के बराबर हो गया है। 93 से 93 कैंसिल कर दिया जाए तो n आ गया है 1/12। अब n की वैल्यू 1/12 रख दी जाए, कहीं भी सेकेंड में रख रहे हैं अपन। पुट n इज इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या मिलेगा? 7m माइनस 11 इंटू 1/12, ये इक्वेशन बराबर 17/12 बराबर 17/12, ठीक है। 7m माइनस 11/12, 7m माइनस 11/12 बराबर 17/12। जोड़ दो इन्हें उस तरफ ले जाके, तो 7m आ गया। 17 और 11 दोनों जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, 28/12। काटना चाहो काट दो, ये 7/3 हो गया है। 7/3, 7 से 7 कट जाएगा, m आ गया 1/3, m आया 1/3। तो पिक्चर खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बट m तो बहुत ही खतरनाक था। 1/5x माइनस 6y, दिस इंप्लाइज दैट 1/3 बराबर 1/5x माइनस 6y। दिस इंप्लाइज दैट 5x माइनस 6y बराबर 3। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही एंड लगा के लिखोगे, n बराबर, तो n कितना था? हाँ,
नहीं नहीं, ऊपर वाले वन को बचाना पड़ेगा, हाँ हटाना पड़ेगा, सॉरी। और वो हटेगा ना, मतलब उसको अपन बचा क्या सकते हैं, एम 1/3 आया, अब 1 समथिंग 1 दूसरी समथिंग के बराबर है, तो डिनोमिनेटर सेम रहे होंगे तभी तो बराबर आ सकता है। 1 के अपॉन में 3 को ऊपर भेज दें, नहीं तो वो इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट नहीं हो पाएगा। बाकी बात वही है, देखो 3 उधर चला गया, ये इधर आ गया, ऐसे भी देख सकते हो, बात एक ही है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी देखें तो बात यही तो होगी। तो कंक्लूजन, वही कंक्लूजन अपन को यही लाना है, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में है। और सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट लिख दूं एन क्या था, 2x + 3y, और वो n कितना आया 1/12, तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2x + 3y = 12। चलो मार्कर होश में आ गया है अब। तो बात यही होगी इक्वेशन नंबर 4। तो नीचे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दिख रही होंगी। तो अब इन पे एलिमिनेशन लगानी है। अब सुनो ध्यान से, एलिमिनेशन के ऊपर एलिमिनेशन, हाँ फिर x और y निकालना है, क्योंकि इस पूरे इस क्वेश्चन में, ये जो मेन क्वेश्चन था यहां, इसमें x और y ढूंढने थे हमें। तो बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कितना खतरनाक था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 3rd से 4th डायरेक्ट थोड़ी माइनस हो रही है, पहले 3rd और 4th को देखो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो कौन रिमूव, किसको रिमूव करना है, मेरे हिसाब से y को कर लो। वही नहीं, x भी हो सकता है होने को तो, लेकिन y इजी है, कंफर्टेबल है, वही, हाँ वही वही। तो इक्वेशन 4 का डबल करके इक्वेशन 3 में सीधे जोड़ दो, समझ गए। इक्वेशन 4 का डबल, यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में थोड़ा सा, कि इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 का कुछ नहीं करना, मतलब 1 टाइम, और उसमें जोड़ना है इक्वेशन 4 का 2 टाइम, ये करना है। इक्वेशन 3 का 1 टाइम, इक्वेशन 4 का 2 टाइम। इक्वेशन 3 का 1 टाइम क्या है, 5x - 6y = 3, उसका तो कुछ लेने देना नहीं है। सेकेंड, 4th का 2 टाइम, 4x + 6y = 24। बहुत अजीब सा नंबर आया है, जोड़ दो। तो जोड़ना ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस प्लस बाद में बना लेना। 6y कट गया, आ गया 9x = 27। तो x कितना है, हाँ x आ गया 3, हाँ = 24। हाँ देख क्या बोल रहा हूँ, 4x + 6y के बाद, नहीं सब्ट्रैक्ट करने नहीं है ना, मैंने ऐड करने को बोला है, ऐड, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन जुड़ेगी, ऐसे देखना है अपन को, है ना। तो दोनों जुड़ गई, और हाँ अगर नॉर्मली कर दो तो फिर वो माइनस आ जाता, फिर तो दिक्कत हो जाती, कैंसिल ही नहीं होता, वो उल्टा -6 और -6 -12 हो जाता, और एक तीसरी चौथी पांचवी इक्वेशन बन जाती, ठीक है ना। तो वहां नहीं, मतलब कैंसिल हो सके वैसा ही करना है अपन को। तो x आ गया 3, x आ गया 3, तो x की वैल्यू कहां रखनी है, थर्ड या फोर्थ में से किसी में, ठीक है। तो y आ जाएगा, तो आएगा वही, लेकिन x आएगा 3 और y आएगा 2। तो मेनली ये क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ही इजी होता है बनाना, लेकिन अच्छे से देखो समझो और क्वेश्चन को फ्रेम करो पहले। हाँ हाँ, शुभ की आवाज नहीं आ रही मुझे। शुभ एक बार बैठ जाके वापस आ जा, अभी रुके हैं अपन इस क्वेश्चन पे। शुभ एक मिनट, मैसेज में शायद बात कर रहा है शुभ। शुभ, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? हाँ मैसेज, तो एक बार बैठ जाके वापस आ जाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ मे बी यही हो सकता है। शुभ, हाँ शुभ लैपटॉप पे तो नहीं हो तुम?
तो उस पर वो देखो केवल सर आप काइंडर में। हाँ वो ईशो एक बार बाहर जाके ही अंदर आओ। सर आपका इंटरनेट कौन सी है? वो तो अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए वीक हुआ होगा। हाँ देव, देव तुम्हारी बात हो रही हो, तुम्हारी आवाज जा रही हो तो तुम बोल दो उसको। कैसा? हाँ 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 ठीक। चलो खैर अभी ये यहां तक तो अपन आ ही गए है ना। शुभ अभी लीव भी नहीं, अब कर दिया है शायद लीव, तो अभी दोबारा आ जाने दो, फिर अपन बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो, तब तक तुम लोग पूरा क्लियर हो तो अपन आगे बढ़े फिर। हाँ शुभ, अब आ रही है आवाज? मतलब तुम एक बार बोलो अब। नहीं आई? अरे यार ये गड़बड़ा यार। हाँ भाई गलत हो रहा है यार ये तो। चलो शुभ, शुभ मैं तुम्हें अभी पर्सनली कॉल कर लूंगा है ना, कुछ डाउट्स हो तो। बाकी वीडियो लेक्चर हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें भी देख सकते हो। तो बेसिकली आज अपन ने 3 नए फॉर्मेट पे बात की है ना, और बेसिक क्वेश्चंस। ऐसा नहीं अपन ने वर्ड प्रॉब्लम बनाई हो, तो बेसिक क्वेश्चंस में ही ऐसी प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती रहती हैं, और इन पे बेस्ड अब वर्ड प्रॉब्लम हम कल कर पाएंगे क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो गया है। तो मैं कुछ और 1-2 बेसिक बातें जो कल हम देख रहे थे, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम 3 फॉर्मेट देख लिए, 3 तरह के। अब एक आध दो और बता दे रहा हूं जो आसान वाले होते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन दे देती है बुक है ना उस पर भी। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं? सबसे सिंपल वाले होते हैं, ये भी समझो। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, ये सुनो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जानते हो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, बस ये इन पे ही क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? द ग्रेटर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 10 degree. Find the angle. ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही कि हो सकता है इसका मतलब समझ में ना आए, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। तो कितना इजी क्वेश्चन है सुनना। द ग्रेटर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 10 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, एक छोटा था एक बड़ा था। अब दोनों सेम हो जरूरी नहीं है ना, और दोनों सेम हो गए तो 45-45 और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो ये नहीं है। तो एक छोटा एक बड़ा है। सवाल कह रहा है कि जो बड़ा वाला है दोनों में से, वो छोटे वाले से 10 डिग्री ज्यादा है। बस इतनी सी बात है। हाँ तो दोनों एंगल, हाँ ये, हाँ देखो इसका मतलब है द ग्रेटर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं है ना, 2 एंगल्स हैं। कोई बात नहीं शुभ, तुम देखते रहो, अभी मैं पर्सनली बात करूंगा तब पूछ लेना कुछ डाउट्स हो। तो हाँ सवाल क्या है? द ग्रेटर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 10 डिग्री। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, उनमें से एक बड़ा वाला था एक छोटा वाला था। इतना हम यहां से समझ पा रहे हैं। अब सवाल कह रहा है कि जो बड़ा वाला है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से ज्यादा है 10 डिग्री। एक्सीड मतलब ज्यादा। तो दो एंगल है, दोनों में से बड़ा वाला छोटे से 10 डिग्री ज्यादा है। तो बताओ दोनों एंगल क्या है? तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका? लेट द 2 एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। हाँ क्या हुआ यश? हाँ एक 40 और एक 50, वही सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं इसको? लेट द 2 रिक्वायर्ड एंगल्स या रिक्वायर्ड 2 एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। पी एक्स डिग्री, या ऐसे करना सुनो, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री, वरना गड़बड़ हो सकती है। हाँ ये गलती मत करना। तो लेट द लार्जर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई,
लार्जर एंगल बी एंड द स्मॉलर बी बाय डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना है 90। क्वेश्चन ने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ब्रैकेट में लिख दो इक्वेशन 1 बना के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो तो होना ही है। ऑल्सो इसके बाद बोला क्वेश्चन ने कहा क्या x बराबर y प्लस 10, यही बोला है ना। तो इससे बनेगी दूसरी इक्वेशन। चाहो तो ऐसे डायरेक्ट ही बना सकते थे कि x माइनस वाई बराबर 10, क्योंकि ये भी वही बात कह रहा है, बड़ा वाला छोटे वाले से 10 डिग्री ज्यादा है। ऐसे कह लो वैसे कह लो, लेकिन पहले हाँ ऊपर वाला देखो, वही एक ही बात है। बिल्कुल सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने डब्बे में डाल दिया इसको डायरेक्ट, इसको लिखे बिना भी डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन बना सकते हो। तो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन बन गई, दूसरी बन गई, कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे जोड़ना है, क्योंकि एलिमिनेशन डायरेक्ट अप्लाई हो रही है। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन है, इनको तो बताना भी नहीं चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में आते रहते हैं, या समझ लो बस जस्ट फॉर द टाइम पास, ये सिखाने के लिए कि किन किन जगहों पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं अपन। कल की क्लास होगी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे जरूरी वर्ड प्रॉब्लम जो इस चैप्टर से बन सकती है वो कल देखी जाएंगी, है ना। बोट और स्ट्रीम वाले सुने तो होंगे ही कि बोट और स्ट्रीम, एक नाव है जो नदी में बह रही है, अगर वो नदी के साथ बहती है तो कुछ अलग होता है, नदी के अपोजिट बहती है तो कुछ अलग होता है। तो ये कल का टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। तो कल मिलते हैं। अभी के लिए आज जितने भी डाउट्स हैं पहले वीडियो देख लो, और कोई भी क्वेरी है तो मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, है ना। कौन से वाले में? हाँ यश, हाँ स्पीड वाला, वही स्पीड फाइंड करनी है अपन को नदी की और नाव की, तो वो अपन कल करेंगे क्या। हाँ आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले ही, वही तो वो आज अपन एक तरीके से तो वैसे देख चुके हैं, लेकिन तुम लोगों को समझना है। आज जो मैंने नए 3 क्वेश्चन कराया ना, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, उनमें से जो फर्स्ट सबसे पहले कराया था वो ही यूज होगा, उसी तरह से एक क्वेश्चन बनेगी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। तो आज वाला वीडियो फिर से रिवाइज कर लेना, है ना, ताकि कल उसको डायरेक्टली जब मैं यूज करूं तो जल्दी जल्दी समझ पाओ। आज वाले वीडियो में जो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन थी, है ना, डायरेक्ट वाली, अपॉन में x माइनस वाई और अपॉन में x प्लस वाई, एक बार हिंट में लिख देता हूं, ये 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन x प्लस वाई, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब नीचे x और y सीधे सीधे आएंगे, एक बार माइनस में आएंगे एक बार प्लस में आएंगे, कुछ अलग नहीं होगा, मतलब ऐसे 3x प्लस 2y, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं दोनों प्लस में नहीं होंगे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ठीक है। तो ये आज अपना, हाँ वही नंबर्स ऐड नहीं करने, नंबर्स को इन्वॉल्व मत करना, वो नंबर वाला क्वेश्चन अलग ही आता है। जैसे 2x माइनस 3y लिख देंगे तो वो इंडिपेंडेंट आएगा, वो बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन नहीं है फिर, ठीक है ना। बोट स्ट्रीम वाला इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हाँ नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना, दोनों प्लस प्लस वाले हो सकते हैं। देखो कब, जब दोनों में नंबर्स डले हो, जैसे यहां मैं नीचे लिख रहा हूं इक्वेशन 3 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 4x प्लस 7y, ये चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा, बहुत ऑब्वियस है ना, ये चीज और ये चीज अलग अलग है, ठीक है ना। अगर तुम अब ऐसे लिखो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो पहली बात तो ये दो चीज रही नहीं, एक ही चीज है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। इसीलिए तो ये तो पॉसिबिलिटी के बाहर चला गया, दो डिफरेंट चीजें होनी चाहिए, फिर चाहे वो एक्स और वाई माइनस में हो प्लस में हो, इनटू डिवाइड में नहीं होने, है ना। हाँ ये चलेगा, 2x प्लस 3y 4x प्लस 7y, बिल्कुल चलेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये अपनी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, और ये फोर्थ बन जाती है, ये तो देखा ही होगा वहां, देखो अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके हाँ इसमें 1 अपॉन 2x प्लस 3y, ठीक है ना, पूरा m हो जाएगा, और 1 अपॉन 4x प्लस 7y पूरा का पूरा n हो जाएगा। हाँ फिर उनको वही बट लगा के कि लेकिन m तो हमारा ऐसा था, है ना, इस तरह, तो ये होगा आगे, बिल्कुल ठीक, बढ़िया।
चलो तो आज का वीडियो देखो, है ना, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए कि आज क्या क्या सीखा अपन ने। ठीक है, मैं जरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद कुछ और बात करते हैं अपन। सो मेन चीज, तुम में से सबने शायद आज मेरा स्टेटस देख लिया होगा, है ना। तो वैसे ही वीडियोस को प्रमोट करना है ना अपन को। कर दिए शेयर कहाँ, ग्रुप्स में? ठीक है, हाँ, ऐसे ही स्टेटस वगैरह पे भी डालते रहा करो। ठीक है, और स्टेटस को थोड़ा क्रिएटिव बना के डाला करो। जैसे मैं, ये तो मेरा ही वीडियो था, देव तुम पहली बार देख रहे हो शायद, मैंने स्टेटस पे कोई वीडियो डाला है। कोई दूसरे चैनल का भी वीडियो होता है ना, तो उसको भी मैं ऐसे ही शेयर करता हूं, थोड़ा उसमें कुछ लिख के अपने से एक्सप्रेस करके कि ये वीडियो आपको ऐसा कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो है ना, ये ऐसे ही, जैसे देखो मैं फिर कल ऑब्जर्व किया कि ये तो मैं अपने वीडियो के लिए कर रहा हूं, लेकिन जब मैं किसी दूसरे का वीडियो शेयर करता हूं, क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो मैं उनको जिस तरह डेकोरेट करता हूं वैसे ही कर रहा हूं। और वही चीज तुम्हें देखनी है ना, कि तुम जब वीडियो शेयर कर रहे हो तो मैं ऐसे दूसरा हूं, मान लो तुमने तो नहीं बनाया ना वो वीडियो, तो तुम किसी दूसरे का ही वीडियो शेयर कर रहे हो। थोड़ा सोचना है इसके बारे में आज जो मैं कह रहा हूं, कि अभी तुम्हें ये फैमिलियर लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब मैं ही है, समझ रहे हो ना, है ना। हाँ, वो भी तो अपनी अपनी जगह पे मैं है, उनके स्टूडेंट या उनके दोस्त तो ऐसे ही तो होते होंगे, समझ गए। तो बेसिकली किसी का भी वीडियो है उसको प्रमोट करो, तो जब तुम पहले तो प्रमोट तब करते हो जब तुम्हें कुछ बहुत अच्छा सीखने मिल गया, है ना। आफ्टर दैट जो तुमने सीखा उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करो, ताकि दूसरा भी उस एंगल से देख सके जिससे तुमने देखने की कोशिश की है, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रमोट वगैरह करते रहना, मतलब मैं बार बार नहीं बोलूंगा अब। तो बढ़िया चल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, अपन ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे तो, है ना। प्लस हर एक वीडियो को जब देखो तुम लोग, खास तौर पे, क्योंकि बाहर वाला तो अपना वॉच टाइम बिगाड़ नहीं बैठा है वीडियो का, तुम लोग अगर कोई वीडियो खोल रहे हो ना तो ऐसे खोलना कि पूरा देखो, फिर उसको, समझ गए। उससे क्या है, वो व्यू जो वॉच टाइम आता है वीडियो का वो प्रॉपर हो जाता है, मतलब परसेंटेज में आता है वो बेसिकली। ठीक है, तो फ्री टाइम में खोला करो, और जब भी खोलो लाइक तो कर ही देना फिर, क्योंकि लाइक किए हुए वीडियो ऊपर आने लगते हैं फिर। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखना, वरना अपन अपने ही चैनल पे कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो, है ना। तो वीडियो आधा अधूरा देख के नहीं छोड़ना है, आराम से जब भी देखो फ्री टाइम में देखो। ऐसा नहीं कि बस वीडियो आया तो अपन ने हड़बड़ी में खोल के लाइक कर दिया और बंद कर दिया, तो वो लाइक तो चला गया लेकिन वीडियो का वॉच टाइम खराब हो गया, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं ना। वेलकम।